हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 फरवरी, दिन माघ महीना, शुक्ल पक्ष शुरू हो गया, प्रतिपदा यानी एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। एक तो आज वैलेंटाइंस वीक का टेडी डे है, आप सभी को हैप्पी टेडी डे। और वहीं दोस्तों आज 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रि भी शुरू होने जा रही है। देवी माँ दुर्गा की पूजा के साथ ही ध्यान करने से मन भी शांत होगा और नकारात्मक विचार भी दूर होंगे। गुप्त नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। देवी माँ का आशीर्वाद आप हम सब पर बना रहे। और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते खबरों में। देखिए पहली बड़ी खबर, ड्यूटी पर जान गंवाने वाले अग्निवीरों के परिजनों को भी नियमित सुविधाएं मिलनी चाहिए। संसदीय समिति ने सरकार को यह सुझाव दिया है और साथ ही समिति ने प्रत्येक श्रेणी में न्यूनतम अनुग्रह राशि 35 लाख व अधिकतम 55 लाख रुपए किए जाने की सिफारिश भी की है। अब देखते हैं अग्निवीर भर्ती को लेकर सरकार की तरफ से इस पर क्या नया अपडेट आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। वहीं देखिए बड़ी खबर, खरीदारी के बाद 45 दिनों के भुगतान के अनिवार्यता वाले नियम से एमएसएमई परेशान हुए हैं। एमएसएमई के मुताबिक अगले 1 अप्रैल 2024 से ये नियम लागू हो रहा दोस्तों कि अगर इस साल 31 मार्च तक वे खरीदारी का भुगतान नहीं करते हैं तो फिर खरीदारी की रकम उनकी आय मानी जाएगी और उस पर फिर 30% तक का टैक्स भी देना पड़ सकता है। तो जो एमएसएमई की तरफ से ये नया नियम लागू किया जा रहा है, इसकी वजह से हमारे देश में कुछ स्टार्टअप्स वगैरह काफी परेशान है। हो सकता है सरकार इस नियम में बदलाव करे। बहरहाल देखिए अगली बड़ी खबर, पेटीएम पर जारी संकट के बीच कंपनी ने एक बड़ा उलटफेर किया है। बदल गया पेटीएम ई कॉमर्स का नाम। जी हाँ, पेटीएम ई कॉमर्स को अब पाई प्लेटफॉर्म्स के नाम से जाना जाएगा। और वहीं पेटीएम ने ग्रुप एडवाइजरी कमेटी भी बनाई है। पूर्व सेबी चीफ एम दामोदरन इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। आरबीआई के शिकंजे के बाद अब पेटीएम ये नई तिकड़म लगा रहा। और बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एचडीएफसी बैंक ने ग्राहकों को झटका दिया है। कार, होम लोन, पर्सनल लोन सभी तरह के लोन की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। और इस बढ़ोतरी के बाद अब एचडीएफसी बैंक की एमसीएलआर अलग अलग टाइम पीरियड के लिए कितनी होगी इस टेबल में आप देख सकते हैं। वैसे एचडीएफसी बैंक ने लोन के साथ एफडी के भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, यानी कि अब आपको एफडी पर भी ज्यादा ब्याज मिलेगा। अधिकतम 0.8% तक ब्याज दे रहा है अभी एचडीएफसी बैंक। और भी अलग अलग महीनों की ब्याज दरें आप देख सकते हैं। मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर कल शाम को एक वीडियो डाला था, सभी बैंक खाता वालों के लिए 5 महत्वपूर्ण बड़े अपडेट। तो इसमें सरकार की तरफ से बैंक खाता वालों के लिए कुछ नए नियम भी लागू किए हैं, उनकी जानकारी भी इस वीडियो में दी हुई है। तो आज की ये खबरों का वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो एक अवैध मदरसा गिराने पर हिंसा हुई, उसमें 6 लोगों की जान जाने की खबर है अब तक। वहां की डीएम बोले कि हमला प्लानिंग से हुआ, लोगों ने पहले ही छतों पर पत्थर जमा कर रखे थे और पेट्रोल बम भी फेंके गए। हालांकि हल्द्वानी में हुए इस बवाल के बाद प्रदेश भर में अलर्ट जारी हो चुका है। धार्मिक स्थलों के आसपास जबरदस्त पुलिस फोर्स भी तैनात की गई। इंटरनेट पर भी पूरी नजर रखी जा रही है। इस हिंसा के बाद एक्शन में आई उत्तराखंड पुलिस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले कि उपद्रवियों पर रासुका कानून लगेगा। 19 नामजद समेत 5000 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। और उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो गेट का एग्जाम होना था, वो गेट परीक्षा भी अब नहीं होगी, कैंसिल कर दिया है। दंगों के कारण परीक्षा का केंद्र बदला जाएगा। 10-11 फरवरी को देश भर में जो गेट का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए एग्जाम सेंटर हल्द्वानी से अब बरेली आवंटित किया गया है। ये देख सकते हैं गेट 2024 के ऑफिशियल हैंडल पर ट्वीट भी किया गया। चलिए दोस्तों अगली खबर है, हमारे देश में 3 और हस्तियों को भारत रत्न दिया गया। 2 तो पूर्व प्रधानमंत्री हैं और एक कृषि वैज्ञानिक है। नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन को यह भारत रत्न मिला। चौधरी चरण और पीसी नरसिम्हा राव जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जो की कृषि वैज्ञानिक है। हाल ही में इससे पहले आपको पता होगा कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न दिया गया। उसके बाद ये 3 और हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया सरकार ने। चौधरी साहब जो कि किसानों के हितों में काफी काम किए थे, इन्होंने करप्शन की पोल खोलने के लिए एक बार थानेदार को रिश्वत भी दी थी। इन्हें किसानों का किंग कहा जाता है। इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया है सरकार ने। और इन्हें सम्मान देने के बाद इनके पोते जयंत चौधरी बोले कि दादा को भारत रत्न मिलने के बाद भाजपा के साथ आने पर किस मुंह से इनकार करूं, ये अब एनडीए में शामिल होंगे। और वहीं देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ सांसदों के साथ मीटिंग की, भोजन किया। बोले कि साथ चलिए, सजा नहीं दूंगा। बसपा, टीडीपी, भाजपा और बीजेडी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के मेंबर्स के साथ कैंटीन में लंच किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है, हमारे देश में वोटर्स की संख्या कितनी है, इसको लेकर भी चुनाव आयोग की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ वोटर्स होंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 2 करोड़ नए मतदाता इस साल जुड़े और पिछले 5 साल में महिला, युवा और दिव्यांग मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी है। 2019 में कितने थे मतदाता और अभी इस साल कितने हैं, ये अलग अलग आंकड़े भी आप देख सकते हैं इस चार्ट में। चलिए खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष इस तरह के शब्दों को हटाने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या तारीख बदले बिना संशोधन कर सकते हैं। और खबर है, पीएम मोदी से मिले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्पेशल स्टेटस की मांग की। लोकसभा के साथ राज्यसभा में भी इसी साल विधानसभा के चुनाव होंगे आंध्र प्रदेश में। और अच्छी खबर देखिए, असम मिजोरम के बीच अब सुलझेगा सीमा विवाद। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। पिछले 100 साल से दोनों राज्यों के बीच ये विवाद चला आ रहा है। उम्मीद है कि अब ये विवाद सुलझ पाएगा। ये देख सकते हैं आप नक्शे में 6 राज्यों से टकराती है असम की सीमा और सभी से सीमा विवाद है असम के साथ। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है दोस्तों, पूरे उत्तर भारत में H1N1 वायरस फैलने का खतरा मंडरा रहा है। फरवरी से लेकर अप्रैल तक H1N1 के कई केस सामने आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश आगरा में आयोजित एक वर्कशॉप में डॉक्टरों ने इस बात की जानकारी दी है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट द्वारा आयोजित हुई ये वर्कशॉप में भारतीय वैज्ञानिकों की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि फरवरी से लेकर मार्च तक स्वाइन फ्लू का संक्रमण फैल सकता है उत्तर भारत के कई राज्यों में। चलिए बड़ी खबर देखिए, साइबर फर्जीवाड़े पर नकेल कसने के लिए सरकार ने एक नया एक्शन प्लान
आसान बनाया है। फ्रॉड होने पर पैसे वापस मिलना अब आसान होगा। और इस संबंध में वित्तीय संस्थानों में बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में रिव्यू बैठक भी हुई। अब फ्रॉड होने पर या गलत तरीके से किसी दूसरे के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर होने पर आपको आसानी से वापस पैसा मिल पाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारत में अंग प्रत्यारोपण से पहले अब जांच करवाना जरूरी होगा। मानव अंगों पर केंद्र सरकार की तरफ से मंत्रालयों को अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि अंग तस्करी भी काफी ज्यादा बढ़ रही है और इसलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में अंगदान और प्रत्यारोपण के सख्त कानूनों का हवाला देते हुए विदेश मंत्रालय से नोडल अधिकारी नियुक्त करने की अपील भी की है। अब भारत में आकर अंग प्रत्यारोपण कराने वाले विदेशी मरीजों की जांच होगी। इनको पहले अंगदाता के बारे में भी पूरी जानकारी सरकार को साझा करनी होगी, उसके बाद ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा। बड़ी खबर देखिए, मोबाइल फोन विनिर्माण क्षेत्र में पैदा होंगी 2.5 लाख नौकरियां, कंपनियों की उत्पादन क्षमता में भी तेजी आएगी। हालिया ताजा रिपोर्ट में ये एक अच्छी खबर निकल कर आ रही कि साल 2026 तक करीब 15 लाख नौकरियां मिलेगी मोबाइल फोन इंडस्ट्री में भारत में। और वहीं टेक्नोलॉजी से एक अच्छी खबर देखिए, एआई के क्षेत्र में नौकरी के लिए 20 लाख भारतीयों को प्रशिक्षित करेगी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक नई कार्यक्रम की घोषणा की गई है। भारत और दक्षिण एशिया में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष पुनीत चंडोक का कहना है कि ये नए कार्यक्रम चलाए जाएंगे जिसके तहत देश भर के युवाओं को एआई कौशल यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल सिखाई जाएगी। 2025 तक ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और वहीं देखिए दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। सारथी पोर्टल पर किसानों को मिलेगी सरकारी बीमा उत्पादों की जानकारी, शिकायत करने की सुविधा भी होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना समेत अन्य सरकारी बीमा योजनाओं की जानकारी भी अब सारथी पोर्टल पर मिल सकेगी। चरणबद्ध तरीके से बीमा उत्पादों को इस पोर्टल पर लिस्ट किया जाएगा और इस पर हेल्पलाइन नंबर भी होंगे और कंप्लेन का प्रोसेस भी होगा। किसान भाई लोग अपनी फसल बीमा से जुड़ी कोई हेल्पलाइन लेना चाहते हैं तो 14447 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए खबर है, इंडिया ग्लोबल फोरम में निवेश सम्मेलन को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अगले महीने इसका आयोजन होने जा रहा है। 6 मार्च को मुंबई में इसका आयोजन होगा। और वहीं देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नांदेड़ गुरुद्वारा पैनल में अब केवल सिख ही शामिल होंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा एनसीपी गठबंधन की सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश जारी किया। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में मडिगा और अनुसूचित जाति के लिए एक समिति गठित की गई, जो कि अब इन जातियों के लिए अहम फैसले लेगी। और वहीं देखिए खबर, आप रेलवे में नौकरी की मारामारी, 1,39,000 पदों के लिए 2.5 करोड़ के लगभग अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। खुद रेल मंत्री की तरफ से ये बात का खुलासा किया गया लोकसभा में। उत्तर प्रदेश में एक नया नियम लागू होने जा रहा है। प्रदेश के बेसिक स्कूलों में 15 फरवरी से ही छात्रों की रियल टाइम अटेंडेंस लगेगी और मिड डे मील की भी डिजिटल पंजिका बनाई जाएगी। प्रदेश में शिक्षकों की रियल टाइम अटेंडेंस समेत विद्यालयों में प्रयोग होने वाले लगभग 1 दर्जन रजिस्टर को डिजिटल करने की प्रक्रिया पिछले कुछ महीनों से चल रही है। और मतलब अभी तक तो शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस वगैरह के नियम जरूरी थे, लेकिन अब छात्रों के लिए भी 15 फरवरी से ये नियम कंपलसरी लागू हो जाएंगे। चलिए अगला बड़ा सरकारी फैसला देखिए दोस्तों, पहाड़ी समुदाय को अलग से मिलेगा 10% आरक्षण। रिजर्वेशन को लेकर जम्मू एंड कश्मीर सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। जम्मू के एलजी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का कहना कि ट्राइबल प्लान से क्षेत्रों का विकास होगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, पंजाब में 16 फरवरी को बसों का चक्का जाम होगा। हड़ताल में शामिल होंगे रोडवेज और पनबस व पीआरटीसी के ठेका कर्मचारी। ये इनकी पंजाब सरकार से कुछ मांगे हैं और इसी के चलते ये हड़ताल की चेतावनी दी है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी अच्छी और शानदार खबर देखिए, मिल गया कैंसर का इलाज। पहली बार भारतीय थेरेपी से मरीज को कैंसर मुक्त घोषित किया गया, यानी कि मरीज का कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया है। जानलेवा बीमारी कैंसर को खत्म करने में भारतीय वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हमारे देश में पहली बार थेरेपी से एक मरीज को कैंसर मुक्त घोषित किया गया है और ये संभव हो पाया दोस्तों CAR T सेल थेरेपी की वजह से। अब इस थेरेपी से कैंसर मरीजों में नई उम्मीद दिखाई दे रही है। और इससे भी अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि इस थेरेपी का खर्चा भारत में 42 लाख रुपए आया, जबकि विदेशों में इस थेरेपी का खर्चा 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का आता है। यानी जल्द ही इंडिया में और सस्ते में कैंसर का परमानेंट इलाज मिल पाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है वाकई में। चलिए अगला अपडेट देखिए, हरियाणा सरकार ने चौकीदारों की मानदेय में 4,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। उनकी वर्दी और साइकिल भत्ता भी बढ़ाया गया। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। चौकीदारों को लाठी और टॉर्च के लिए 1,000 रुपए मिलेंगे और मृत्यु पंजीकरण पर अब 400 रुपए हर महीने मिलेंगे, जो पहले 300 ही मिलते थे। इसके अलावा सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त 2 लाख रुपए का लाभ मिलेगा और सरकार आकस्मिक मौत होने पर परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी देगी। चौकीदारों के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार ने वाकई में ये बहुत ही अच्छे फैसले लिए हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर है, सरकार ने कहा कि एलोन मस्क के लिए नियम नहीं बदले जाएंगे। टेस्ला कंपनी जो भारत में आने की तैयारी कर रही है, लेकिन टेस्ला को भी वो सभी नियम पालन करने होंगे जो दूसरी ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए लागू है। और वहीं हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, महंगे एयर फेयर पर अब लगाम लगेगी। फेस्टिवल सीजन में मनमाना दाम नहीं बढ़ा सकेंगी एयरलाइंस कंपनियां। हवाई कंपनियों के लिए सरकार की तरफ से ये नए नियम लागू करने की घोषणा कर दी है। अभी आपको पता होगा स्पेशल ओकेजन आते हैं, स्पेशल कोई फेस्टिवल त्योहार आता है तो एयरलाइंस कंपनियां किराया बढ़ा देती हैं, लेकिन अब ये हवाई कंपनियां ऐसा नहीं कर पाएगी। और वहीं खबर है, राम मंदिर पर आज संसद में होगी चर्चा। पीएम मोदी देंगे फेयरवेल स्पीच, कई बड़े मुद्दों पर बात रखेंगे। राम मंदिर को लेकर आज संसद के दोनों सदनों में चर्चा की जाएगी। और वहीं देखिए बड़ी खबर, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। नीति आयोग के पूर्व CEO बोले
बोले न्यूज कंजम्पशन के पूरी तरह से डिजिटल होने में भी एआई बड़ी भूमिका निभाएगा। मार्केट से कुछ अपडेट देखिए निवेशकों के लिए खबर है, एंट्रो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस का आईपीओ ओपन हो चुका। 13 फरवरी तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम 13,838 रुपए निवेश करने होंगे और भी इस आईपीओ के कुछ डेट्स वगैरह आप देख सकते हैं। और वही खबर है डीएनपीए अवार्ड्स 2024 के विजेताओं की घोषणा हो चुकी है। डिजी लॉकर को ईज ऑफ लिविंग अवार्ड दिया गया। मिशन कर्मयोगी ने एजुकेशनल कैटेगरी में अवार्ड जीता। चलिए दोस्तों खबर है महाराष्ट्र सरकार का कहना कि अगर 40% छात्रों ने खिलाफ वोट किया तो फिर मिड डे मील में अंडे नहीं दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से स्कूलों में मिड डे मील में अंडे परोसे जाने को लेकर अब वोटिंग कराने का फैसला किया है, क्योंकि कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ धार्मिक संगठन वगैरह भी। तो अब वोटिंग के आधार पर यह डिसाइड किया जाएगा कि बच्चों को मिड डे मील में अंडे परोसे जाएंगे या नहीं। और खबर है राजस्थान की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का काम पूरा हो चुका है। जल्दी इस सुरंग से ट्रेनें दौड़ना भी शुरू हो जाएगी। 13 साल बाद ये काम पूरा हो पाया है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग दौसा गंगापुर सिटी रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। उम्मीद है इसी साल 2024 में ये शुरू हो जाएगी। और खबर देखिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार ने बजट में मछुआरों के लिए समुद्र साथी योजना की घोषणा की है। इन 2 महीनों में 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे इस योजना के तहत। और देखिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि यूपीए सरकार ने अर्थव्यवस्था का सत्यानाश किया। इनकी नीति नेशन फर्स्ट नहीं फैमिली फर्स्ट थी। इन्होंने कोयले को राख बनाया और हमने हीरा बनाया। और वहीं देखिए सरकार ने लोकसभा में कुछ आंकड़े जारी किए। देश को रक्षा क्षेत्र में मिला 5,077 करोड़ रुपए का एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की तरफ से ये जानकारी दी गई। और वहीं सरकार का कहना है कि पिछले 5 साल में चीनी मिलों को भी 15,948 करोड़ रुपए जारी किए गए। उर्वरक सब्सिडी के लिए भी किसानों को 1,71,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। चलिए खबर है दोस्तों, अगर आप गूगल क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं तो इसको अपडेट कर लें। सरकार की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। इसमें कुछ सिक्योरिटी ब्रीच और वायरस पाए गए हैं और इसलिए आप क्रोम ब्राउजर को तुरंत अपडेट कर लें। सरकार की तरफ से ये सुझाव दिया गया है। चलिए खबर देखिए एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती हैं उनके लिए बैंक लाइसेंस मांगना ठीक नहीं है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने बजाज फिनसर्व के चेयरमैन की मांग को नकारते हुए ये बात कही है। खबर है महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एसजीपीसी ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रधान धामी भी पहुंचे, बाजार बंद हुए। बोर्ड प्रस्ताव के खिलाफ रोष मार्च निकाला जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने सिख संस्थाओं के सदस्यों का पद खत्म करने का जो फैसला लिया उसके खिलाफ अब सिख समाज विरोध कर रहा है। और टेक्नोलॉजी से खबर है गूगल ने अपने एआई मॉडल बर्ड का नाम बदल दिया। इसकी जगह जेमिनी एडवांस लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में एवलांच और हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश समेत 3 राज्यों में ठंडी हवा चल रही है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में बारिश की भी चेतावनी जारी की। एमपी में बारिश से पहले बड़ी ठिठुरन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जबलपुर समेत 15 शहरों में पारा 25 डिग्री से नीचे आया। और अगले 1-2 दिन में मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ में मौसम साफ है। हिमाचल में एवलांच का खतरा मैंने आपको बताया। और वहीं झारखंड में लोगों को शीतलहर से तो राहत मिलेगी, लेकिन 12-13 फरवरी को यहाँ भी बारिश की संभावना है। और कल 11 को घना कोहरा छाए रहने का भी अलर्ट जारी किया है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। सोने चांदी के भाव देखिए आज के। सोना स्थिर रहा, चांदी में 400 रुपए का उछाल आया। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 63,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है, जबकि चांदी 400 रुपए के उछाल के साथ 75,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए टाटा पावर कंपनी की तरफ से तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए गए। रेवेन्यू में 6.2% की बढ़ोतरी हुई है। और खबर है अयोध्या के बाद अब मथुरा की ओर भाजपा राष्ट्रीय परिषद की बैठक में श्री कृष्ण जन्मभूमि का प्रस्ताव लाने की तैयारी। दिल्ली में 16 से 18 फरवरी के बीच इस मुद्दे को लेकर मीटिंग भी होगी। और वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भी बजट जारी कर दिया। पहली बार इतिहास में छत्तीसगढ़ में पेपरलेस डिजिटल बजट पेश किया गया। ब्रीफकेस पर भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर भी नजर आई। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने ये पहला बजट पेश किया। सबसे अच्छी घोषणा की गई 400 यूनिट तक आधा आएगा बिजली बिल। राज्य का कुल बजट 1,47,500 करोड़ रुपए का था। छत्तीसगढ़ में इस बार भी कोई नया टैक्स लागू नहीं किया गया। वित्त मंत्री चौधरी बोले कि हमारा पहला फोकस ज्ञान पर आधारित है। किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ बजट में सरकार ने फैसला लिया, किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली मिलेगी। भूमिहीन कृषि मजदूरों को सरकार 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि भी देगी। ये हर साल भुगतान किया जाएगा 10,000 रुपए किसान सम्मान निधि योजना की तरह। और इसके लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। वहीं 5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों के लिए बिजली बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। और इस छत्तीसगढ़ बजट के कुछ और हाईलाइट्स देख लीजिए फटाफट से। रायपुर में चलेगी ई बसें, वाईफाई से लेस होंगे गाँव। संभाग में नए कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। स्मार्ट सिटी और अस्पताल भी बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ बिलासपुर संभाग को बजट में 1,000 करोड़ रुपए मिले। सिम्स अस्पताल के नए भवन के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। दुर्ग संभाग में खुलेंगे इन्बुलेशन एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर, आईटी पार्क और एससीआर में शामिल होगा भिलाई। राजनांदगांव में बनेगा ट्रामा सेंटर। और भी बजट में कई तरह के अनाउंसमेंट किए गए हैं। भूमिहीन खेती और मजदूरों को 10,000 रुपए की सालाना मदद मिलेगी, ये तो मैंने आपको बताई दिया। साथ ही सरकार उद्यम क्रांति योजना शुरू करेगी। छत्तीसगढ़ में आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन भी किया जाएगा। स्कूलों के मेंटेनेंस के लिए 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मंत्री बोले कि इतने में नए स्कूल बन जाते हैं। आत्मानंद स्कूल अब शिक्षा विभाग के हवाले आएंगे। तो ये कुछ छत्तीसगढ़ बजट के हाईलाइट्स रहे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश में भी कर्मचारियों ने डीए बढ़ोतरी के लिए भोपाल में प्रदर्शन किया। महंगाई भत्ता, वाहन और गृह भाड़ा बढ़ाने को लेकर सरकार
सरकार से मांग की। खबर है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल बोले कि परीक्षा को धंधा बनाने वालों को छोड़ेंगे नहीं। पिछली सरकार ने प्रदेश की हालत खराब की, चुनाव में केवल गारंटियां दी, हम पूरी करेंगे। और वहीं दोस्तों 16 फरवरी को मजदूर संघ ने भी राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी है। कोरबा में, जो कि ये छत्तीसगढ़ में आता है, केवरा खदान गेट पर संयुक्त मोर्चा ने भरी हुंकार, कहा कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। और 16 फरवरी को मजदूर संघ भी देशव्यापी हड़ताल करेंगे। और वहीं खबर देखिए आप, कल मौनी अमावस्या थी। इस मौके पर उत्तर प्रदेश संगम में 2 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। गंगा यमुना नदी में स्नान किया, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी हुई, ड्रोन से सुरक्षा व्यवस्थाओं की निगरानी की गई। कांसे के सभी घाट फुल नजर आए, देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है, सौर ऊर्जा से चलेगा ट्यूबवेल, बिजली की बचत होगी। सिर्फ वाराणसी का आंकड़ा देखिए, यहाँ पर 150 से ज्यादा ट्यूबवेल सौर ऊर्जा से संचालित होने लगे हैं। जिले में 531 ट्यूबवेल पर सोलर पैनल लगाने का प्रस्ताव भी रखा है योगी सरकार ने। चलिए खबर है, बिहार के बरौनी से रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन। रामलला के दर्शन के लिए 1344 राम भक्त अयोध्या रवाना हुए। जय श्री राम के नारों से गूंजा रेलवे जंक्शन। बिहार बेगूसराय से ये ट्रेन रवाना हुई। चलिए खबर है, आज से राजधानी नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला यानी कि वर्ल्ड बुक फेयर शुरू होने जा रहा 10 फरवरी से। इसमें दुनिया के 40 देशों से भी ज्यादा के 1000 से ज्यादा प्रकाशक यानी कि बुक पब्लिकेशन शामिल होने जा रहे हैं। और इस मेले में आपको क्षेत्रीय भाषाओं समेत कई अलग अलग भाषाओं की पुस्तकें देखने मिलेगी। चलिए खबर है, गुजरात के वडनगर, सिद्धपुर और SOU में भी अब एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। केवड़िया से 12 किलोमीटर दूर भी एयरपोर्ट बनाने की सरकार ने योजना शुरू की है, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक कनेक्टिविटी जोड़ेगा। बड़ी खबर देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 74 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। प्रधानमंत्री आवास योजना के 24,827 लाभार्थियों को योजना की पहली किस्त का लाभ मिला है 30-30 हजार रूपए के रूप में। और वहीं झारखंड की चंपई सोरेन सरकार का कहना है कि 1 साल से पुराने कर्मचारियों को भी तोहफा मिलेगा। उनके मानदेय में 5% का इजाफा किया जाएगा और इससे राज्य में लगभग 10,000 सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। और भी कर्मचारियों के मानदेय के साथ साथ कई भत्ते वगैरह में बढ़ाने को लेकर घोषणा की जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको बताऊंगा, हाल ही में 1-2 दिन पहले झारखंड सरकार ने ये भी घोषणा की थी कि राज्य में 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। राइट, तो इस पर भी चंपई बोले कि हेमंत ने नहीं किया समझौता, इसलिए हुई जेल। मैं हेमंत पार्ट 2 हूँ। चलिए खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के 200 टीचर करेंगे सिंगापुर का दौरा। पढ़ाने के तौर तरीके सीखेंगे वहाँ विदेशों से, मतलब वहाँ से ट्रेनिंग लेंगे और वहाँ से लौटने के बाद नए स्कूलों में उनकी तैनाती की जाएगी। 25 तारीख को रवाना होगा पहला बैच। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कैबिनेट बैठक भी हुई और इस मीटिंग में कुछ फैसले लिए गए। देखिए आप, विभिन्न विभागों में 44 पदों को भरने की मंजूरी मिली। पेपर लीक मसले को लेकर भी समाधान पर कमेटी बनाएगी। हालांकि सरकारी जॉब की वैकेंसी बहुत ही कम निकाली गई है, 44 पद भरे जाएंगे। सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी हिमाचल में ही, अभी मैंने आपको बताया था कुछ दिनों पहले आंकड़े। राइट, वैसे हिमाचल शिमला नगर निगम की तरफ से एक नया नियम भी जारी कर दिया। आपने भी अगर घर में कुत्ता बिल्ली पाल रखा तो उसका ID कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा। नगर निगम शिमला की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया है। चलिए अगली खबर है दोस्तों, कल 11 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। यहाँ 7,300 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं की सौगात देंगे। रविवार को MP झाबुआ जिले के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री और फिर आने वाली 16 तारीख को हरियाणा के रेवाड़ी में भी देश के 22वें एम्स हॉस्पिटल का शिलान्यास करेंगे PM मोदी। बड़ी खबर देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले हो जाएं सावधान। अब एक नया नियम लागू हो चुका है। अब अपना ही मल बैग में भरकर पहाड़ से नीचे लाना होगा। माउंट एवरेस्ट पर बढ़ती पर्यावरणीय समस्याओं को लेकर यह नया आदेश जारी कर दिया है। नेपाल की तरफ से यह नया नियम लागू किया गया। खबर है, कोचिंग सेंटर की मनमानी रोकने के लिए हरियाणा सरकार नया कानून लाएगी। कोचिंग सेंटर झूठे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाएंगे और स्टूडेंट्स युवाओं को फंसा नहीं पाएंगे कि हमारा इंस्टीट्यूट सबसे अच्छा है, हमारे यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। ऐसा मतलब विद्यार्थियों को जालसाजी में नहीं ले पाएंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट। इसके लिए हरियाणा सरकार नया रेगुलेशन एक्ट ला रही है। और टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इंस्टाग्राम यूजर्स पर AI की मदद से आप मैसेज टाइप कर पाएंगे। जल्द ही मेटा कंपनी की तरफ से नया फीचर जारी किया जाएगा। खबर है, भारत सरकार भी जल्द ही नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का ऐलान करेगी। 20 अलग अलग श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए जाएंगे। जो कंटेंट क्रिएटर वगैरह हैं उनको भी सरकार ये पुरस्कार देगी। वही देखिए बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार का ऐलान, अब इन लोगों को नहीं देना होगा पानी का बिल। दिल्ली CM ने लोगों को गलत तरीके से थमाए गए वाटर बिल माफ करने का ऐलान कर दिया है और इसके लिए दिल्ली सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम भी जल्द ही लाएगी। खबर है, उत्तर प्रदेश के इन 7 जिलों में बढ़ेगी खेल सुविधाएं। योगी सरकार बनाने जा रही मिनी स्टेडियम, ओपन जिम का निर्माण भी किया जाएगा और वो 7 जिले कौन कौन से नाम आप देख सकते हैं। वहीं छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, नीट UG, नीट PG और MBBS व मेडिकल PG की सीटें बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से लेटेस्ट राज्यवार ब्यौरा भी जारी किया गया। ये इस टेबल में देख सकते हैं आप, अलग अलग राज्यों में अभी कितनी सीटें हैं UG और PG वगैरह की, और भी ये बाकी राज्यों की लिस्ट आप देख सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट छात्र छात्राओं की बात हो ही रही तो कुछ एजुकेशनल अपडेट भी देख लीजिए। CUET PG के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ चुकी है। आज 10 तारीख को और मौका, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं को लेकर भी देखिए इस बार नया सिस्टम शुरू किया जा रहा है। पहली बार कक्ष निरीक्षकों के लिए QR कोड वाला परिचय पत्र यानी कि पहचान पत्र अनिवार्य होगा। स्कैन करके ही जांच की जाएगी। बोर्ड परीक्षाओं में स्टूडेंट किसी प्रकार का तनाव ना ले, टोल फ्री नंबर जारी किया सरकार ने। अगर आपको कोई टेंशन है, नर्वस है आप बोर्ड एग्जाम को लेकर, तो उमंग हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14425 पर स्टूडेंट क्वेरी कर सकते हैं। ओके, और अगला अपडेट देखिए आप, सरकार ने घटा दी है स्टॉक लिमिट। अब गेहूं कम रख पाएंगे व्यापारी। खुदरा व्यापारी अपने आउटलेट पर अधिकतम 5 टन गेहूं का स्टॉक रख पाएंगे और सभी डिपो पर 500 टन स्टॉक रखने की ही अनुमति होगी। पहले ये लिमिट 2000 टन की थी, उसको घटाकर सरकार ने 1000 टन किया।
अब 500 टन ही कर दिया है। चलिए अगली खबर है, नोएडा मेट्रो ने यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया। एक बार टिकट लेने के बाद आप पूरे दिन भर नोएडा में मेट्रो सर्विस का फायदा ले पाएंगे, यानी यात्रा कर पाएंगे। खबर है, पंजाब के स्कूलों में एडमिशन को लेकर नई शर्तें और नए नियम लागू हुए, माँ बाप को बड़ी राहत मिली है। पंजाब सरकार के इस फैसले के मुताबिक अब पंजाब के स्कूलों में 3 साल का बच्चा भी नर्सरी कक्षा में दाखिला ले सकेगा, यानी कि एडमिशन ले पाएगा और घर बैठे ही पंजीकरण की सुविधा भी मिलेगी, यानी ऑनलाइन एडमिशन की। और वहीं देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। ससुराल खुद छोड़ने पर पति संग रहने से मना करने वाली पत्नी भरण पोषण की पात्र नहीं होगी। हालिया एक केस की सुनवाई करते हुए एमपी हाईकोर्ट की तरफ से यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। और अंत में एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देख लीजिए। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में चुनाव संपन्न हुए। नवाज शरीफ बोले कि हमारे पास जनादेश है, सब साथ आए। सबसे ज्यादा 95 सीटें इमरान समर्थकों ने जीती है। 19 शहरों में पीटीआई का प्रदर्शन, विरोध हुआ, एक व्यक्ति की जान भी चली गई। कुल मिलाकर पाकिस्तान के चुनावी नतीजों में इमरान समर्थक जीते सबसे ज्यादा 98 सीटें। सरकार फिर भी गठबंधन की ही बनेगी। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, वृष राशि वाले लोगों को आज सितारों का साथ मिलेगा। तुला राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिलने के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि के लोग सिर्फ अपनी योजना पर काम करें और तुला राशि के लोग थोड़ा पैसों के मामले में भी सतर्क रहें तो लाभ होगा। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप भारत के कौन से राज्य में रहते हैं। आपके राज्य का नाम नीचे कमेंट में लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।